नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार झा फिर से लेके आया हूं 5 जबरदस्त क्वेश्चन और उससे भी जबरदस्त उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एज एन अपर प्राइमरी टीचर यू हैव क्वाइट अ फ्यू चिल्ड्रन हु आर फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू डू। तो यहां पे एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, यानी प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता हैं। तो यहां पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता उसे देखने को मिले। टेल द चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टडी फर्दर and they should now help their parents at work। बच्चों से कहेंगे कि आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। तो ये तो हम सरासर गलत स्टेटमेंट देख रहे हैं कि हम किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की बात नहीं कर सकते और उसके लिए डीमोटिवेशन हमें नहीं करना है, अनाभिप्रेरणा हमें उसके लिए प्रेरित नहीं करनी है। तो दूसरा देखें, कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू इनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन। माता पिता को बुलाएंगे और उन्हें अपने बच्चों को ट्यूशन लगाने को नम्रता पूर्वक कहेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ट्यूशन के लिए भी साफ साफ मना करता है। यहाँ पे बच्चे का जो जिम्मेदारी है वो स्वायत्ता होनी चाहिए और स्कूल की होनी चाहिए, विद्यालय की होनी चाहिए। ट्यूशन के लिए कहना ये भी एक गलत विकल्प है ऐसे बच्चों के लिए। Provide scaffolding and other kinds of support during classroom activities and homework। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर स्कैफोल्डिंग टीचर और स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जो बुनियादी सहयोग है यह संरचनात्मक सहयोग है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि अब समावेशन का आधार रहता है, इंक्लूसिवनेस का बेसिस रहता है। जिस भी बच्चे को सहायता की आवश्यकता है तो उसको कक्षा में संरचनात्मक सहायता, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवाई जाए, बुनियादी सहायता प्रोवाइड करवाई जाए, प्रदान की जाए, जिससे कि बच्चा अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करके सक्षम बन सके। चाइल्ड बिकम्स कैपेबल बाय ओवरकमिंग देयर डिफिकल्टीज। और फिर लास्ट भी ऑप्शन को देख लेते हैं कि क्या गलत स्टेटमेंट दे रखी है। गिव होमवर्क ऑफ मेमोराइजिंग एंड कॉपिंग द आंसर। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे। तो ये भी हमारे लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम अब याद करने के लिए, मेमोराइजेशन के लिए नहीं कहते हैं, अब हम निर्माणवाद को लेकर चलते हैं। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Every children of the same age vary greatly in appearance, abilities, temperament, interests, aptitude among other things। तो यहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, व्यक्तिक भिन्नता की बात हो रही है। समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर पाया जाता है, अंतर होता है। What is the role of the school in this regard? इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो यहां विद्यालय की भूमिका को पूछा जा रहा है। Ensure that all children develop in the same manner। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। तो ये गलत है। एक ही प्रकार का मतलब हम यहां स्टैंडर्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहां हम मानक विकास की बात कर रहे हैं, जबकि मानक विकास वैयक्तिक भिन्नताओं के विरोध में होता है। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसीलिए यह उत्तर नहीं रहेगा। Ensure that each children get opportunity to develop as per her potential।
हर बच्चे को अवसर देना, टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। तो ये बिल्कुल ठीक कथन है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार देना है अवसर। Opportunities should be given to them according to their potential. Lay down normative standards of assessment. बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। तो पहला और तीसरा दोनों ही मानकता की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। और फिर ensure that the teacher uses standardized instruction in textbook, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करे। फिर से मानक स्टैंडर्ड का प्रयोग किया गया है, तो तीसरा और चौथा भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उत्तर यहां पे क्या रहा? दूसरा। जब हम बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर अवसर प्रदान करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो रोल पूछा गया है सबसे आवश्यक। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की, तो समावेशी कक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले। तो यह कथन ठीक है। तो यह हम एक सही कथन देखते हैं। टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस एट द सेम पेस, कक्षा में ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। अब समान गति नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देयरफॉर देयर कैन नॉट बी द सेम पेस ऑफ प्रोग्रेस। एक समान गति विकास की नहीं हो सकती। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश दे, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस इन द क्लास एंश्योर द टीचर। फिर से ये गलत, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का फिर से ये विरोध है। इट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसलिए यह भी उत्तर नहीं हो सकता। फिर लास्टली देखते हैं टू फाइंड द ऑक्यूपेशंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द टीचर नोज दैट ईच चाइल्ड फ्यूचर ऑक्यूपेशन विल बी। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो ये कथन अपने आप में विकास के लिए गलत है। यहां पर हम जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल देखते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन। तो डेवलपमेंट सोज वेरिएंस, विकास विचलन प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि बालक माता पिता से भिन्न भी लक्षण रख सकते हैं। द चाइल्ड कैन हैव द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अदर देन द पेरेंट्स, जो उसके माता पिता हैं उससे अलग लक्षण। तो इसीलिए चौथा कथन भी ठीक नहीं है। तो यहां पर उत्तर हमें कौन सा मिल गया? पहला, जहां पे व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से बच्चे को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कंसेप्ट्स? अपनी कक्षा के बच्चों को अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अब अवधारणाएं बदलनी है बाय गिविंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तथ्यात्मक जानकारी देके, या फिर हम अवधारणाओं में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देके, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय डिक्टेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट, सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहना, पनिशिंग चिल्ड्रन, अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर।
तो चौथा ऑप्शन तो आरटीई का उल्लंघन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते, पनिशिंग चिल्ड्रन, दंड देकर। तीसरा देखें तो याद करने को कहा गया है, मेमोराइजेशन को कहा गया है, फिर से ये निर्माणवाद का विरोध हो जाता है, इट इज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्टिविज्म, और क्योंकि ये अगेंस्ट द कंस्ट्रक्टिविज्म है इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब गिविंग, देना, ये व्यवहारवादी उपागम है। बच्चे को जब हम तथ्यात्मक जानकारी देते हैं तो ये व्यवहारवाद है, और व्यवहारवाद है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो निर्माणवाद किससे हमें दिखता है? वेयर वी सी द कंस्ट्रक्टिविज्म, वी सी द कंस्ट्रक्टिविज्म इन द सेकेंड ऑप्शन, वेयर वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को अपनी अवधारणा देनी है तो अपनी समझ, जैसे ही बच्चे को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देंगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया निर्माणवाद। तो यहां पर निर्माणवादी विकल्प केवल एक है, दूसरा, और वही उत्तर होगा। दैट विल बी द आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A certificate is given to children when they read a specific number of books. Specific number of books. जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। In the long run, this strategy might not work since. एक लंबी रणनीति के रूप में अगर हम देखें तो यह अधिक समय काम न करे, क्योंकि A large number of certificates would have to be given when more children start reading. जब अधिक बच्चे पढ़ने लगेंगे तो हमें अधिक प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। तो यहां पे हमें अधिक प्रमाण पत्र देने पड़ रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है ये इस कथन में बताया ही नहीं गया, इसलिए ये कथन में हमें उत्तर नहीं मिल रहा। ये तो प्रश्न को ही अलग तरीके से कह दिया गया है, क्योंकि पूछा गया है कि इससे कमी क्या आएगी, तो ज्यादा सर्टिफिकेट देंगे, इसकी कमी क्या है, इस कारण को पहले कथन में नहीं बताया गया, इसलिए ये एक बहुत अच्छा उत्तर नहीं हो सकता। रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। जब बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा। बच्चों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। अब यहां पे हम दो जो संकल्पनाएं हैं एनसीएफ की उसका विरोध देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग बुक्स डज नॉट डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रन। पहली बात कि पुस्तकों को पढ़ना बच्चे को भ्रमित नहीं करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, बाधा नहीं डालता है। दूसरा, होमवर्क कंप्लीशन, गृह कार्य को पूरा करना। तो गृह कार्य क्योंकि अब एक्सटेंडेड फॉर्मेट में दिया जाता है, विस्तारित अधिगम में दिया जाता है, तो गृह कार्य में रीडिंग बुक्स एक गृह कार्य होगा। Because homework is now an extended reading, therefore extended learning, therefore reading different books would be the part of the homework. तो इसीलिए एक तो विरोधाभासी सेंटेंस है, दूसरा रीडिंग बुक्स को एक डिस्ट्रैक्शन बताया गया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। एक पहली चीज पुस्तकों को एक बाधा बताया गया है, ये गलती है, और दूसरा विरोध दिया गया है जो कि एनसीएफ का कथन है होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। फिर चौथा ऑप्शन देखें, द लाइब्रेरी वुड नीड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, तो बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, तो ये एक उत्तर कैसे, तो इसलिए ये भी उत्तर हमारे पास नहीं हो सकता। तो तीसरे कथन देखेंगे, दैट माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट्स। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, यानी बच्चे के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करना एक अभिप्रेरणा रह जाता है। दैट इट मीन्स दैट द ओनली मोटिवेशन फॉर द चाइल्ड इज टू गेट द सर्टिफिकेट। द एंजॉयमेंट ऑफ द रीडिंग, द पर्पस ऑफ द रीडिंग, that will be defeated. Objectives due to the reading cannot be achieved. बच्चा केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पढ़ता हुआ रह जाएगा। इसका मतलब कि बच्चे से जो हम पढ़ने से उद्देश्य को जोड़ते हैं, जो उससे हम पढ़ने के आनंद को जोड़ते हैं, ये दोनों अनुपस्थित दिखेंगे। इसीलिए लंबी रणनीति के रूप में सर्टिफिकेट देना, पुरस्कार देना या दंड देना एक अच्छी रणनीति नहीं है। तो उत्तर यहां तीसरा होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि पांचों के पांचों प्रश्न और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। ये एक छोटा सा प्रयास है जिसमें कि अब जो नए तरह से रिफॉर्म होके जो टीचिंग
रिक्रूटमेंट और एलिजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो उसको उस तरह से सोचने के लिए विकसित करने का एक छोटा सा प्रयास है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।